इवनिंग स्टूडेंट्स, पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक और नई वीडियो में जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जो क्लास 10 का जैक बोर्ड का जो भी स्टूडेंट्स है, इसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में देखेंगे व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को। जो भी आपका क्लास 10 में जो आपका व्याकरण का जो टॉपिक होता है, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। एक ही वीडियो में बहुत सारा टॉपिक को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक मेरा है आपका अनेकार्थी शब्द। क्या है? अनेकार्थी शब्द। चलिए, अनेकार्थी शब्द को हम देखेंगे। जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द का क्या परिभाषा होता है? जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण है, इसमें से आपका सही विकल्प का चयन करना है। जो कुछ उदाहरण है, आपको 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सही होगा। चलिए तो देखते हैं। तो आपका क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, बोल रहा है श्री कृष्ण। कृष्ण का अनेकार्थी शब्द नहीं है, पूछ रहा है। नहीं है तो क्या है? उजला। आपका श्री कृष्ण का अनेकार्थी शब्द नहीं है। उजला जो है आपका कृष्ण का अनेकार्थी शब्द नहीं है। जबकि काला, श्री कृष्ण, 15 दिनों का पक्ष, यह सभी क्या है? वो कृष्ण को कहते हैं। कृष्ण को क्या क्या कहते हैं? काला, 15 दिनों का पक्ष, श्री कृष्ण, यह सभी क्या है? इसका अर्थ है, लेकिन अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो काला, उजला। उजला जो है आपका क्या है? कृष्ण का अनेकार्थी शब्द नहीं है। और जबकि कृष्ण का अनेकार्थी शब्द है कौन? काला है, 15 दिनों का पक्ष है और श्री कृष्ण, यह सभी क्या है? कृष्ण का अनेकार्थी शब्द है। यहाँ पर नहीं पूछा, इसलिए उजला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न से कौन गुरु का अनेकार्थी शब्द नहीं है? पूछ रहा है। नहीं है तो क्या हो जाएगा? गुरु का मतलब श्रेष्ठ होता है, गुरु का मतलब भारी होता है, गुरु का मतलब शिक्षक होता है। और पर्वत क्या हुआ? गुरु का मतलब नहीं होता है। गुरु का अनेकार्थी शब्द पर्वत नहीं है। गुरु का अनेकार्थी शब्द पर्वत नहीं है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 4, पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। नहीं और हाँ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नहीं बोलेगा तो नहीं करना है और हाँ बोलेगा तो हाँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चंचला। चंचला का अनेकार्थी शब्द नहीं है, पूछ रहा है। यहाँ पर भी नहीं पूरा। चंचला का अनेकार्थी शब्द बिजली होता है, लक्ष्मी भी होता है और नव यमुना भी होता है। तो क्या है वो? आग। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आग जो है वह चंचला का अनेकार्थी शब्द नहीं है। चंचला का अनेकार्थी शब्द आग नहीं है, जबकि बिजली, लक्ष्मी और नव यमुना वो आपका चंचला का अनेकार्थी शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंश। वंश का अनेकार्थी शब्द नहीं है, यहाँ पर भी नहीं पूछ रहा है। तो कंस जो आपका क्या है? इसका आंसर हो जाएगा कंस। ये आपका अनेकार्थी शब्द, वंश का अनेकार्थी शब्द नहीं है कौन? कंस। जबकि कौन कौन है? कुल का मतलब वंश होता है, वास का मतलब भी वंश होता है, जाति का मतलब भी वंश होता है। तो कुल, वंश और जाति ये सभी क्या है? वंश का अनेकार्थी शब्द है। जबकि कंस जो आपका वंश का अनेकार्थी शब्द नहीं है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो गया 4 का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। पतंग। पतंग का एक अर्थ होता है, एक आपका सूर्य है और दूसरा अर्थ क्या होगा? तो गुड्डी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। पतंग का जो है एक अनेकार्थी शब्द है। पतंग को सूर्य भी बोलते हैं और दूसरा गुड्डी। यह क्या है? गुड्डी इसका पतंग का अनेकार्थी शब्द है। दिनकर, ये सब भास्कर, ये सब दिवाकर, ये सब क्या है? ये सब नहीं है, ये सब सूर्य का आपका। तो ये आपका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। चलिए, अंबर। अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र, दूसरा क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आकाश। अंबर का दूसरा अर्थ क्या होता है? आकाश। पहला वस्त्र और दूसरा आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन। घटा का एक अर्थ होता है घटना, दूसरा अर्थ होता है बादल। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। घटा का एक अर्थ घटना होता है, दूसरा आपका बादल। चलिए, फल का एक अर्थ होता है परिणाम और दूसरा होता है खाने वाला फल। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। फल का एक अर्थ होता है परिणाम और दूसरा होता है खाने वाला फल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधि का जो अनेकार्थी शब्द नहीं है पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? संपत्ति। विधि का मतलब संपत्ति नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। विधि का मतलब ब्रह्मा भी होता है, रीति भी होता है, कानून भी हुआ। विधि का मतलब होता है, विधि का अनेकार्थी शब्द है ब्रह्मा, रीति और कानून, जबकि संपत्ति विधि का अनेकार्थी शब्द नहीं है। चलिए, नाक का अनेकार्थी शब्द है क्या? नासिका। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नाक का अनेकार्थी शब्द नासिका होता है, जबकि नाग ये सब क्या? ये सब इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है। चलिए, यहाँ पे अनेकार्थी शब्द पूछा था, इसलिए आपका हाँ में जवाब देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वृत्ति का एक अर्थ होता है पेशा, दूसरा अर्थ क्या होता है? स्वभाव। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। वृत्ति का एक अर्थ पेशा होता है, दूसरा
स्वभाव होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है तो क्या है, धरती। धरती को अंबर नहीं कहते हैं, जबकि वस्त्र, आकाश, कपास ये सभी क्या है, अंबर का अनेकार्थी शब्द है, और धरती क्या है, अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ का अनेकार्थी शब्द नहीं है पूछ रहा है, नहीं। तो जोड़, जोड़ और जड़ क्या हुआ, अनेकार्थी शब्द। जड़, जड़ का अनेकार्थी शब्द जोड़ नहीं, ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा। जबकि मूर्ख, अचेतन और वृक्ष का फल ये सभी क्या है, जड़ का अनेकार्थी शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। योग का अनेकार्थी शब्द क्या है, घटाव नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। योग का जो है अनेकार्थी शब्द घटाव नहीं है, जबकि जोड़, व्यायाम, ध्यान ये सभी क्या है, योग का अनेकार्थी शब्द है। चलिए मित्र का सही अर्थ क्या है, दोस्त। मित्र का सही अर्थ क्या है, दोस्त, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनक का सही अर्थ नहीं है, कंगन। कनक को कंगन नहीं कहते हैं, जबकि गेहूँ, सोना, धतूरा यह सभी क्या है, कनक का अनेकार्थी शब्द है, तो नहीं पूछा इसलिए कंगन इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्वेश्चन, हार का सही अर्थ है। हार का सही अर्थ क्या है, माला। माला को ही हार बोलते हैं। माला, हार का सही अर्थ क्या है, माला। माला को हार बोलते हैं। चलिए अग्र, अग्र का सही अर्थ नहीं है, क्या, निराशा। अग्र का जो है सही अर्थ निराशा नहीं होता है, जबकि लक्ष्य, अगला और शिखर यह सभी क्या है, अग्र का अनेकार्थी शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रकृति का सही अर्थ। प्रकृति का सही अर्थ क्या है, कुदरत, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। प्रकृति का सही अर्थ क्या है, कुदरत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका योग का सही अर्थ नहीं है तो योगी। योग का सही अर्थ क्या है, योगी नहीं होता है, जबकि ध्यान, मेल और व्यायाम यह सभी क्या है, योग का अनेकार्थी शब्द है, नहीं पूछा इसलिए योगी उसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि का सही अर्थ है प्रारंभ। आदि का सही अर्थ क्या है, प्रारंभ, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आदि का सही अर्थ प्रारंभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अली। अली का कौन सा सही अर्थ नहीं है, क्या है, नहीं, कली। अली का कली जो है वह अनेकार्थी शब्द नहीं है। अली का कली जो है अनेकार्थी शब्द नहीं है। भौरा, कोयल और सखी ये सभी क्या है, आपका अली का अनेकार्थी शब्द है। तो आदि का सही अर्थ क्या हो जाएगा आपका, प्रारंभ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आदि का सही अर्थ क्या हो जाएगा, प्रारंभ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, अली। अली का कौन सा अर्थ नहीं है, नहीं है पूछ रहे, तो कौन सा अर्थ नहीं होगा, कली। अली का अर्थ कली नहीं है। अली का अर्थ कली जो है वह नहीं है, जबकि भौरा, कोयल, सखी ये सभी क्या है, अली का जो आपका अनेकार्थी शब्द है। भौरा, कोयल, सखी ये सभी क्या है, अली का अनेकार्थी शब्द है, जबकि कली जो है अली का अनेकार्थी शब्द नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपचार। उपचार का सही अर्थ है इलाज, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। उपचार का सही अर्थ क्या होता है, इलाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आय का सही अर्थ नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं कौन, आय। आय का जो है, आय का सही अर्थ आय नहीं होता है, जबकि कुलीन, उत्तम, पूज्य ये सभी क्या है, आय का अनेकार्थी शब्द है। तो आपको हाई वाला भी याद रखेंगे, क्या पता आपको कोई आय का अनेकार्थी शब्द है, तो आप कुलीन, उत्तम और पूज्य ये सभी क्या है, आय का अनेकार्थी शब्द है, इसलिए हाई वाला भी पूछेंगे, याद रखेंगे। और नहीं बोला तो अपने आप याद हो जाएगा, जब हाई वाला याद रहेगा तो नहीं बोला तो जो नहीं है तो नहीं है। नायक का सही अर्थ नहीं है। देखिए अब नायक का यदि आप अनेकार्थी शब्द याद रखते हैं तो नहीं बोला अपने हो जाएगा। देखिए नायक का मतलब नेता होता है, मार्गदर्शक होता है और सेनापति ये सभी क्या है, नायक का अनेकार्थी शब्द है। तो हाई में याद रखें कि नेता, मार्गदर्शक, सेनापति ये सभी नायक का अनेकार्थी शब्द है। तो कौन नहीं है, तो कौन नहीं, नाई। नाई क्या है, नायक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। नाई तब का कौन होता है, जो बाल काटता है वो क्या, नाई होता है। तो नायक का अनेकार्थी शब्द जो है नहीं है, वो कौन है, नाई। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का जो वीडियो है आपका हिंदी पेपर के लिए जो व्याकरण सेक्शन होता है, व्याकरण जो आपका है व्यवहारिक व्याकरण, उसका जो कुछ टॉपिक है, आज हम कुछ टॉपिक को आज इस वीडियो में देखेंगे और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इसको इस वीडियो में शामिल किए हैं। और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी टॉपिक भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका 10 से 12 13 नंबर का आपका 13 नंबर का व्यवहारिक व्याकरण आपका पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं MCQ क्वेश्चन जो आपका होगा 40 नंबर का, उसमें 13 नंबर 11-12 नंबर आपका इस वीडियो से आपको मिल जाएगा। इसलिए ध्यान से वीडियो को देखेंगे और 2-4 बार देख लेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत समय कम है। चलिए तो देखते हैं, सुमन। सुमन का सही अर्थ क्या होता है, फूल। सुमन का सही अर्थ क्या है, फूल। फूल को ही सुमन कहते हैं, सुमन को फूल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घट क्या है आपका,
घट, घट का अनेकार्थी शब्द नहीं है। घट का अनेकार्थी शब्द क्या है? बादल। ये आपका क्या है? अनेकार्थी शब्द नहीं है। घट का मतलब बादल नहीं होता है। घड़ा, काया, शरीर ये सभी क्या है? घट का अनेकार्थी शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत। श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कौन नहीं है? श्याम। स्वयं श्वेत का मतलब श्याम नहीं होता है, यह अनेकार्थी शब्द नहीं है। श्याम जो है श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो सफ़ेद, सफ़ेद होता है, उजला होता है और सफ़ेद, ये सभी क्या है? श्वेत का अनेकार्थी शब्द है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, खुशी का अर्थ। खुशी का सही अर्थ है आनंद। खुशी का सही अर्थ क्या है? आनंद। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। खुशी का सही अर्थ क्या है? आनंद। रंग, रंग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। रंग का अनेकार्थी शब्द घिरना जो आपका नहीं है। दशा, वर्ण और प्रेम ये सभी क्या है? रंग का अनेकार्थी शब्द है, जबकि घिरना जो है रंग का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। ले जलज, जलज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कौन नहीं है? बादल। बादल जो है क्या है? जलज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। जलज का मतलब कमल होता है, जलज का मतलब मोती होता है, जलज का मतलब मछली होता है। ये सभी क्या है? अनेकार्थी शब्द है, जबकि जलज का अनेकार्थी शब्द बादल जो वह नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर। उत्तर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो उत्तर का अनेकार्थी शब्द कौन नहीं है? दक्षिण दिशा। यह क्या है? अनेकार्थी शब्द नहीं है। जबकि जवाब, बाद का, उत्तर दिशा ये सभी क्या है? अनेकार्थी शब्द है। चलिए आम। आम का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आम एक फल यह है, मामूली भी यह है और साधारण भी क्या है? आम का अनेकार्थी शब्द है। जबकि कौन नहीं? इमली। आम का अनेकार्थी शब्द कौन नहीं? इमली। इमली जो है आपका आम का अनेकार्थी शब्द नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो सभी का उत्तर जो है आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा, क्योंकि सुनने से भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा याद होता है। सुनना बहुत ज़रूरी है। आपको पढ़ने से ज़्यादा आपको सुनने से प्रश्न का उत्तर याद होता है, इसलिए सुनिएगा ध्यान से। आपको जो आपका हिंदी का जो व्याकरण सेक्शन है वो आपका सभी आपको हम करा दे रहे हैं इस वीडियो में। चलिए जो मेन टॉपिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अरुण। अरुण का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो चंद्र क्या हुआ? अरुण का अनेकार्थी शब्द नहीं है। चंद्र आपका अरुण का अनेकार्थी शब्द नहीं है, जबकि सूर्य, लाल, सिंदूर ये सभी का अरुण का अनेकार्थी शब्द है। चलिए तारा। तारा का अर्थ होता है, क्या होता है? नक्षत्र। तारा का अर्थ क्या होता है? नक्षत्र। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाए। तारा का एक अर्थ क्या है? नक्षत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब देखिए, अब थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है आपका। वन लाइनर है क्या आपका? अब आपका वन लाइनर क्वेश्चन करा रहे हैं। पहले आपका एमसीक्यू था, क्या था? इसके पहले आपको क्या करा रहे थे? अनेकार्थी शब्द ही करा रहे थे, लेकिन यह क्या था आपका? ऑप्शन था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। क्या था? पहले आपका जो आप 30 क्वेश्चन आप जो देखे हैं, कितना क्वेश्चन था इसमें? 35। कितना था? यह 35 क्वेश्चन था आपका। ये आपका क्या 35 जो क्वेश्चन था क्या था? अनेकार्थी शब्द का क्या था? वन लाइनर, सॉरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। क्या था? एमसीक्यू था, ऑब्जेक्टिव बेस्ड था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन था। लेकिन अब जो हम करा रहे हैं ये क्या था? अनेकार्थी शब्द का आपका विदाउट ऑप्शन, मतलब वन लाइनर। क्या है वो आपका? वन लाइनर। वन लाइनर क्वेश्चन है, आपका अनेकार्थी शब्द ही है, उसको भी आप याद रखिए। बात यही है, आपको याद रखना है। चलिए अंक। अंक का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? संख्या, अध्याय और गोद ये सभी क्या है? अंक का अनेकार्थी शब्द है। अंबर। अंबर का अनेकार्थी शब्द क्या है? वस्त्र, आकाश और कपास ये सभी क्या है? अंबर का क्या है? अनेकार्थी शब्द। नेक्स्ट आपका अर्क। अर्क का अनेकार्थी शब्द क्या है? कपड़ा, सूर्य और आकाश ये सभी क्या है? अर्क का अनेकार्थी शब्द है। चलिए इसी तरह आपका अमर। अमर का अनेकार्थी शब्द क्या है? शाश्वत, देवता ये सभी क्या है? अमर का अनेकार्थी शब्द। अर्थ। अर्थ का अनेकार्थी शब्द धन, आशय, उद्देश्य ये सभी क्या है? अनेकार्थी शब्द। अपेक्षा का आवश्यकता, तुलना ये सभी क्या है? अनेकार्थी शब्द है। अली। अली का अनेकार्थी शब्द क्या है? भौरा, कोयल और सखी ये सभी अभी हम इस क्वेश्चन को कराएं। अली का अनेकार्थी शब्द क्या है? भौरा, कोयल और सखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अवधि। अवधि का अनेकार्थी शब्द क्या है? सीमा, निर्धारित और समय ये सभी क्या है? हाँ आपका अवधि का जो है सीमा और निर्धारित समय ये सभी क्या है? अवधि का अनेकार्थी शब्द है। अग्र। अग्र का मतलब क्या? लक्ष्य, आगे, पहला, अगला, नोक और दूसरा आपका और भी कुछ थोड़ा कट रहा है, देखते हैं क्या है आपका? शिखर। क्या आपका? अग्र का अनेकार्थी शब्द क्या क्या होता है? लक्ष्य होता है, आगे, पहला, अगला, नोक और शिखर ये सभी क्या है? अग्र का अनेकार्थी शब्द है। अब देखिए अंत। अंत, अतः।
अतः का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? अब से, इसलिए, इसकी, अपेक्षा, ये सब क्या है? अनेकार्थी शब्द है अतः का। अब देखिए अक्षर, अक्षर का अनेकार्थी शब्द क्या है? ईश्वर, नष्ट न होने वाला, ये सभी क्या है? अक्षर का आपका अनेकार्थी शब्द है। आदि, आदि का क्या होता है? प्रारंभ वगैरह, ये सभी आप किए इस क्वेश्चन को। आदि का क्या? प्रारंभ और वगैरह, ये सभी क्या है? अनेकार्थी शब्द। आम, आम का मतलब क्या होता है? सामान्य या एक फल, ये सभी क्या? अनेकार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य को भी किए। आर्य का अनेकार्थी शब्द क्या है? कुलीन, उत्तम, आचार्य और पूज्य, ये सभी क्या है? आर्य का अनेकार्थी शब्द है। आस्था, आस्था का अनेकार्थी शब्द क्या है? सहारा, विश्वास, निष्ठा, स्थित होने की अवस्था, ये सभी क्या है? आस्था का आपका अनेकार्थी शब्द है। आश्रम, आश्रम का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? तपोवन, साधु संतों का निवास स्थान और ब्रह्मचर्य आदि, सभी क्या है? वो आपका आश्रम का अनेकार्थी शब्द है। ईश्वर का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? स्वामी, भगवान और आत्मा, ये सभी क्या है? ईश्वर का अनेकार्थी शब्द है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका उत्तर। उत्तर का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? जवाब और उत्तर दिशा, ये सभी क्या है? अनेकार्थी शब्द है उत्तर का। उपचार का क्या होता है? इलाज, उपाय और सेवा, ये सभी क्या है? अनेकार्थी शब्द है। उद्धरण, उद्धरण का क्या क्या होता है? लेखादि से लिया गया अंश, मुक्ति, उद्धार करना और इस ऊपर, ये सभी क्या है आपका? उद्धरण का ऊपर उठना, ये सभी क्या है? उद्धरण, उद्धरण, लेखादि से लिया गया अंश, मुक्ति, उद्धार करना, ऊपर उठाना, ये सभी क्या है? उद्धरण का आपका क्या है? अनेकार्थी शब्द है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिजु, रिजु का अनेकार्थी शब्द क्या है? ईमानदार, सीधा, सरल और अनुकूल। कर का क्या होता है? हाथ, करने की क्रिया, टैक्स, किरण, ये सभी क्या है? और कर का अनेकार्थी शब्द। कल का क्या होता है? बीता दिन, आने वाला दिन, मशीन, मधुर ध्वनि, आराम, यह सभी क्या है? कल का अनेकार्थी शब्द है। अब देखिए कनक, कनक किसको बोलते हैं? सोना, धतूरा, गेहूँ, ये सभी को कनक बोलते हैं। कनक का अनेकार्थी शब्द सोना, धतूरा और गेहूँ। कटक का क्या होता है? सोना, देखिए कटक सेना, शिविर, समूह, पैर का कड़ा और सैनिक, ये सभी क्या है? कटक का अनेकार्थी शब्द है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काम, काम, काम का अनेकार्थी शब्द वासना, कामदेव, कार्य और इच्छा, ये सभी क्या है? काम का अनेकार्थी शब्द है। अब देखिए काल, काल का क्या होता है? समय और मृत्यु, ये सभी क्या है? काल का अनेकार्थी शब्द है। कुल, कुल का मतलब क्या है? खानदान, समस्त, घर, गोत्र, ये सभी क्या है? कुल का वंश, ये सभी क्या है? अनेकार्थी शब्द है। खग, खग मतलब क्या होता है? पक्षी और आकाश। ग्रहण को क्या होता है? दोष लेना या फिर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सब क्या है? सूर्य चंद्र ग्रहण, ये सब क्या है? ग्रहण है। गुरु का जो आपका अनेकार्थी शब्द होता है? बड़ा, भारी, शिक्षक, छंद में दो मात्राओं का वर्ण, ये सभी क्या है? गुरु। घटा, घटा का मतलब क्या? बादल और घटना। घट का मतलब क्या होता है? घड़ा और शरीर। तो इस तरह से सभी क्या है? अनेकार्थी शब्द जो सभी महत्वपूर्ण है। घन, घन का मतलब क्या? बादल, बड़ा, हथौड़ा, ये सब क्या है? घन का अनेकार्थी शब्द है। चंचला को क्या होता है? बिजली, लक्ष्मी, नव यौना। जड़ का क्या होता है? अचेतन, मूर्ख, वृक्ष का मूल, ये सब क्या है? जड़ का अनेकार्थी शब्द है। अब जनक, जनक किसको बोलता है? पिता, सीता के पिता को। ये ठाकुर किसको बोलता है? स्वामी, एक जाति, क्षत्रिय और ईश्वरी, सभी क्या है? अनेकार्थी शब्द है ठाकुर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तंत्र, तंत्र किसको बोलता है? झाड़ फूक, मशीन, धागा, शासन प्रबंधक, चमड़े की लकड़ी, ये सभी क्या है? तंत्र है। तार किसको बोलता है? टेलीग्राम, उद्वार, लोहे की तार, चाशनी की तार, ये सभी क्या है? तार का अनेकार्थी शब्द है। दक्षिण का अनेकार्थी शब्द क्या है? दहिना, अनुकूल, दक्षिण दिशा। दर्शन का क्या होता है? देखना, आकृति, एक शास्त्र, इसको दर्शन शास्त्र बोलते हैं। धर्म का अनेकार्थी शब्द कर्तव्य, पुण्य, न्यायशीलता, सदाचार, पदार्थ का गुण। न्यायिक का क्या होता है? नेता, मार्गदर्शक और सेनापति, ये सभी क्या है? न्यायिक का अनेकार्थी शब्द है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। एक नंबर तो यहाँ से बनता है क्योंकि अनेकार्थी शब्द से एक क्वेश्चन पूछता है, इसलिए एक नंबर यहाँ से आपका आ जाएगा। पतंग, पतंग किसको बोलते हैं? सूर्य, एक कीड़ा और दूसरा गुड्डी, ये सभी क्या है? अनेकार्थी शब्द है। पय, पय का मतलब क्या? दूध, पानी, अमृत, ये सब क्या है? पय का अर्थ। पट का मतलब क्या होता है? कपड़ा, पर्दा और द्वार। पद का क्या होता है? चरण, ओहदा और शब्द, ये सब क्या है? पद का अनेकार्थी शब्द है। पानी का अनेकार्थी शब्द क्या है? जल, चमक और सम्मान। पूर्व का क्या होता है? पहले, एक दिशा जो पूरब का नाम है। तो इस तरह से इस वीडियो में आपका और भी है, चलिए और भी है।
पृष्ठ का क्या होता है? पन्ना, सतह, शरीर का छिपना या भाग। प्रकृति क्या होता है? स्वभाव, कुदरत और मूलावस्था। पत्र का क्या होता है? चिट्ठी, पत्ता, पन्ना या समाचार पत्र। ये सभी क्या है? पत्र का अनेकार्थी शब्द है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फल, फल का क्या होता है? फल का नतीजा, तीर का अगला भाग, तलवार की धार। ये सभी क्या है? अनेकार्थी शब्द है फल का। भूत का मतलब क्या होता है? बीता हुआ या फिर प्रेत या प्राणी। ये सभी क्या है? भूत का अनेकार्थी शब्द है। मंगल, मंगल का अनेकार्थी शब्द क्या है? शुभ, एक ग्रह, एक बार या फिर विवाह। ये सभी क्या है? मंगल। मधु का जो आपका पर्यायवाची अनेकार्थी शब्द क्या है? शहद, मीठा, श्राप, बसंत और ऋतु। ये सब क्या है? बसंत, ऋतु, ये सब क्या है? मधु का अनेकार्थी शब्द। मुद्रा, मुद्रा क्या होता है? भाव, मोहर और सिक्का। ये सभी क्या है? मुद्रा का अनेकार्थी शब्द है। योग का अनेकार्थी शब्द क्या है? जोड़, व्यायाम, मेल और ध्यान। ये सभी क्या है? अनेकार्थी शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम रंग का क्या क्या होता है? वर्ण, दशा, प्रेम। रस का क्या होता है? स्वाद, आनंद, सार। लाल का क्या होता है? एक रंग और पुत्र। लक्ष्य क्या होता है? उद्देश्य और निशाना। ये सभी क्या? अनेकार्थी शब्द है। वर, वर का क्या होता है? श्रेष्ठ, पति, दूल्हा। ये सभी क्या है? ये सब इसका अनेकार्थी शब्द है। विधि का क्या होता है? नियम या कानून, रहा या रीति। वृत्ति का क्या होता है? पेशा, कार्य और स्वभाव। शेष का क्या होता है? वाकी, शेषनाग। सूत का क्या होता है? धागा या फिर सारथी। हरि का क्या होता है? विष्णु, सूर्य, इंद्र, सिंह, सर्प। ये सभी क्या है? हरि का अनेकार्थी शब्द होता है। अब नेक्स्ट आपका हार, हार का क्या होता है? माला और ब्राजेट। इस तरह से आपका 35 आपका MCQ था और आपका 70 क्या हो गया? आपका वन लाइनर। तो टोटल कितना हो गया? 105। 105 जो आपका अनेकार्थी शब्द इस वीडियो में आप लोग को कराएं। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, यह जो आपका 105 अनेकार्थी शब्द जो आप लोग इस वीडियो में आप लोग देखें, जो सभी क्या है? महत्वपूर्ण है, सभी इम्पोर्टेंस है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। जो आप इतना कर लेते हैं तो 1 नंबर आपका यहाँ से अनेकार्थी शब्द से आपका आ जाएगा, क्योंकि अनेकार्थी शब्द एक क्वेश्चन तो आपको पूछता ही है। तो एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना भी क्वेश्चन कराएं, 105 क्वेश्चन आपको कराएं किससे? अनेकार्थी शब्द से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अव्यय। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अव्यय। क्या है आपका? अव्यय। अब देखेंगे आपका अव्यय क्या है और अव्यय का कुछ उदाहरण है जो आपको यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आपका बनेगा। अव्यय जो चैप्टर है इससे भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। यह भी टॉपिक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो भी क्या है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंस टॉपिक है आपका अव्यय। और यहाँ से भी आपका बोर्ड एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ से एक क्वेश्चन भी आपको आ जाएगा। अव्यय से आपका एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको भी आप अच्छा से करेंगे, क्योंकि 12-13 नंबर का आपका ग्रामर सेक्शन रहता है। तो अव्यय से भी आपका 1 नंबर आएगा। जो आपका पहले से अनेकार्थी शब्द था एक क्वेश्चन, वहाँ से भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं, अव्यय को देखते हैं और इसका कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल MCQ और वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। चलिए अव्यय क्या है? अव्यय की हम परिभाषा बता रहे हैं। अव्यय वे शब्द या रूप जिन पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय क्या है? अव्यय वह शब्द या रूप जिन पर लिंग, वचन और कारक आदि का जो है कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? अव्यय कहते हैं। जैसे अधिक, प्रति, के बिना, वाह, ही, तो। ये सभी क्या है आपका? ये सब जो शब्द आप देख रहे हैं, अधिक, प्रति, के बिना, वाह, ही, तो, ये सभी क्या है? अव्यय के उदाहरण है। ये सब देख के ही आपको समझ में आ जाएगा क्या ये सब शब्द लगा रहेगा किसी भी वाक्य में, तो आपको अव्यय छाँटने बोलेगा तो आपको आप छाँट देंगे कि ये सभी क्या है? वो अव्यय है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अव्यय के भेद। अव्यय के भेद, अव्यय के प्रकार। अव्यय के कितने प्रकार होते हैं? 5। अव्यय के कितने प्रकार होते हैं? 5। अव्यय के मुख्यतः प्रकार 5 होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मय यदि बोधक और 5वां क्या होता है? निपात। तो अव्यय के कितने प्रकार होते हैं? 5। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विस्मय यदि बोधक और 5वां आपका निपात। ये सभी क्या है? अव्यय के प्रकार हैं। अब देखिए क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे
ऊपर, नीचे, दाहिने, अधिक, निकट, प्रतिदिन, आज, लगातार आदि ये सभी क्या हुआ क्रिया विशेषण है। क्या आपका क्रिया विशेषण है। ऊपर, नीचे, दाहिने, अधिक, निकट, प्रतिदिन, आज और लगातार ये सभी क्या है क्रिया विशेषण के उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्रिया विशेषण जो है आपका क्रिया की विशेषता प्रायः 4 प्रकार से बताई गई है। क्रिया की विशेषता प्रायः 4 प्रकार से बताई जाती है। अतः क्रिया विशेषण 4 भेद है। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं 4। क्रिया की विशेषता प्रायः 4 प्रकार से बताई जाती है। अतः क्रिया विशेषण के भेद जो है वो 4 होते हैं। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं 4। पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण और चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कितने होता है क्रियावाचक के कितने प्रकार होते हैं 4। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक ये सभी क्या है क्रिया विशेषण के प्रकार हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आपका समुच्चयबोधक अव्यय के उदाहरण। समुच्चयबोध अव्यय के उदाहरण और परिभाषा बताना है। समुच्चयबोध है बोध अव्यय के परिभाषा और उसका उदाहरण बताना है। देखिए समुच्चयबोध अव्यय किससे कहते हैं जो अव्यय पदों, पदबंधों और उपवाक्यों को जोड़ते हैं। जो अव्यय पदों, पदबंधों और उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। उन्हें समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। क्या बोलते हैं समुच्चयबोधक या समुच्चयबोध अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए और की ये सभी क्या है और की, अथवा, क्योंकि, इसलिए ये सभी क्या हुआ आपका क्या है समुच्चयबोधक अव्यय के उदाहरण है। और की, अथवा, क्योंकि, इसलिए ये सभी शब्द जो है क्या हुआ आपका जोड़ने वाला शब्द है जो आपका समुच्चयबोधक अव्यय के उदाहरण है। चलिए अब कुछ इसका एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसको कुछ देखते हैं, इसके बाद फिर इसका वन लाइनर को भी देखेंगे। चलिए अव्यय के कुछ जो आपका एमसीक्यू है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें क्या है सही विकल्प को चयन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंस है उसकी हालत जो है क्या है इसमें सही अव्यय बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर बहुत। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा उसकी हालत बहुत खराब है। तो बहुत क्या यह क्या है अव्यय पद है। अब बहुत क्या है अव्यय है। आप उदाहरण में पढ़े थे अव्यय का। बहुत क्या है अव्यय है, उसकी हालत बहुत खराब है। नेक्स्ट आपका बालक चांद की ओर देख रहा है। इसमें अव्यय पद क्या है और क्या आपका अव्यय पद है। अव्यय है बालक चांद की ओर देख रहा है। रमेश कल अव्यय पद बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ रमेश कल यहाँ आएगा। रमेश कल यहाँ आएगा। पिता यहाँ पे अव्यय पद बताना है और पिता और पुत्र घूमने जा रहे हैं। पिता और पुत्र घूमने जा रहे हैं। तो ये सब क्या है और क्या है वो अव्यय पद है यहाँ पर। चलिए सेंटेंस को पढ़ के आपको देखना है कि कौन सा सेंटेंस में कौन सा आपको भरने पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका वह रात और दिन मेहनत करता है। वह रात और दिन मेहनत करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अव्यय के कितने प्रकार होते हैं 5। अव्यय के प्रकार अभी आपको बताएं अव्यय के कितने प्रकार होते हैं 5। इसलिए पद जो है इसलिए जब पद में कौन सा अव्यय है इसलिए में कौन सा पद है उसका समुच्चयबोधक। आपको अभी समुच्चयबोधक का उदाहरण और परिभाषा बताएं। इसलिए में क्या है कौन सा अव्यय है तो समुच्चयबोधक। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। समुच्चयबोधक अव्यय शब्द इसमें कौन सा है क्योंकि क्या है आपका समुच्चयबोधक अव्यय है। क्योंकि क्या है आपका समुच्चयबोधक अव्यय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं कौन सा समुच्चयबोधक अव्यय है अथवा क्या आपका समुच्चयबोधक अव्यय है। अभी आप उसका परिभाषा देखें उसका उदाहरण भी देखें। तो अव्यय समुच्चयबोधक अव्यय का उदाहरण कौन है अथवा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अव्यय 2 पदों, 2 उपवाक्यों और 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं। 2 वैसे अव्यय जो 2 पदों, 2 उपवाक्यों और 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं उसे क्या कहते हैं समुच्चयबोधक अव्यय। आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। जो अव्यय 2 पदों, 2 वाक्यों और 2 उपवाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं उसे समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है
ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11 नंबर, निम्न में से किस वाक्य में समुच्चयबोधक शब्द का प्रयोग हुआ है? तो क्या हो जाएगा? मोहन और सोहन घनिष्ठ मित्र है, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इस वाक्य में जो है आपका समुच्चयबोधक शब्द का प्रयोग हुआ है, मोहन और सोहन घनिष्ठ मित्र आपके। और क्या आपका और क्या है? समुच्चयबोधक शब्द है। और क्या है? समुच्चयबोधक शब्द है, इसलिए मोहन और सोहन घनिष्ठ मित्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, समुच्चयबोधक अव्यय के दो भेद। समुच्चयबोधक अव्यय के दो प्रमुख भेद कौन कौन से है? क्रिया विशेषण और विशेषण, सरल और संयुक्त, सामान्यीकरण और व्यातीकरण। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हुआ आपका? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? समानाधिकरण और व्यातीकरण आपका समुच्चयबोधक अव्यय के दो उदाहरण हैं। समानाधिकरण और व्यातीकरण आपका समुच्चयबोधक अव्यय के दो भेद है या दो प्रकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल, क्रिया, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता हो, अव्यय कहते हैं। अव्यय को दूसरे किस नाम से जानते हैं? अव्यय को अविकारी शब्द के नाम से भी जानते हैं। अव्यय का दूसरा नाम क्या है? अविकारी। अव्यय का दूसरा नाम अविकारी। अव्यय को ही क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द बोलते हैं। चलिए, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल, क्रिया, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता हो, उन्हें अव्यय कहते हैं। और उसका दूसरा नाम क्या है? अविकारी। अव्यय को ही क्या बोलते हैं? अविकारी बोलते हैं। अव्यय को क्या बोलते हैं? अव्यय का दूसरा नाम अविकारी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, और, एवं, या, परंतु, ताकि, इसलिए, लेकिन इत्यादि किस प्रकार के अव्यय है? इसका सही उत्तर हो जाएगा समुच्चयबोधक। ऑप्शन नंबर 3। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनता है। और, एवं, या, परंतु, ताकि, इसलिए, लेकिन इत्यादि ये सभी क्या है? किस प्रकार का अव्यय है? तो समुच्चयबोधक अव्यय। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, समुच्चयबोधक अव्यय। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आपका, कौन सा शब्द समुच्चयबोधक अव्यय शब्द नहीं है? पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नहीं है पूछ रहा है। नहीं, क्या पूछ रहा है? नहीं। तो नहीं कौन है आपका जो समुच्चयबोधक शब्द नहीं है पूछ रहा है, कौन नहीं है? बहुत। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा आपका। और, परंतु और इसलिए, और, परंतु और इसलिए सभी क्या है? समुच्चयबोधक अव्यय है, जबकि बहुत जो आपका क्या हुआ? समुच्चयबोधक शब्द नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, रात हो गई लेकिन तारे नहीं निकले, ये इसमें जो है लेकिन कौन सा अव्यय है? तो आपका क्या हो जाएगा? समुच्चयबोधक अव्यय है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। रात हो गई लेकिन जो आपका तारे नहीं निकले, इसमें लेकिन कौन सा अव्यय है? तो समुच्चयबोधक अव्यय। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस वाक्य में समुच्चयबोधक शब्द का प्रयोग हुआ है? समुच्चयबोधक शब्द का प्रयोग हुआ है, क्या हो जाएगा? उसकी हालत बहुत ख़राब है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। उसकी हालत बहुत ख़राब है, तो यहाँ पर क्या है? समुच्चयबोधक शब्द का प्रयोग हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, डैश के बाद क्या है? क्या छक्का मारा? तो सही अव्यय पद यहाँ पे चुनना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाह। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। वाह क्या छक्का मारा, वाह क्या छक्का मारा। और वाह क्या आपका अव्यय पद है, अव्यय शब्द है। वाह क्या है? अव्यय है। आपको अव्यय का परिभाषा बताए थे, उदाहरण भी बताए थे। चलिए अव्यय क्या है? वाह क्या है? वो अव्यय है। अब नेक्स्ट, मैं डैश आगरा जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? मैं कल आगरा जाऊंगा। यहाँ अव्यय पद क्या है? कल। कल क्या है आपका? अव्यय पद। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। मैं कल आगरा जाऊंगा। मैं कल आगरा जाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, धीरे धीरे पद जो है वो इसमें कौन सा अव्यय है? क्रिया विशेषण। क्या ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। धीरे धीरे में कौन सा अव्यय है? तो क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। चलिए नेक्स्ट, प्रतिदिन पद में कौन सा अव्यय है? प्रतिदिन में जो है, प्रतिदिन एक शब्द है, प्रतिदिन पद में जो है कौन सा अव्यय है? तो क्रिया विशेषण। प्रतिदिन क्या है? क्रिया विशेषण। प्रतिदिन क्या है? कौन सा पद है? तो आपका क्रिया विशेषण। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, थोड़ा। थोड़ा जो आपका एक पद है, थोड़ा जो है एक क्या है? पद है, इसमें कौन सा अव्यय है? तो क्रिया विशेषण। थोड़ा में भी क्या है? क्रिया विशेषण। थोड़ा में क्या है? क्रिया विशेषण। चलिए नेक्स्ट आपका कुछ आपका वन लाइनर समझिए। ये क्या है आपका? ऑप्शन नहीं तो वन लाइनर ही मान के चलिए। तो आपका क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब खाली जगह को भरना है। वन लाइनर है, आपको
किसी भी तरह से आपको नंबर छूटना नहीं चाहिए। तो वन लाइनर कुछ महत्वपूर्ण है जिसको अभी हम देखने वाले हैं। चलिए, वो अव्यय कहीं है, अव्यय कहीं पद को भरना है, अव्यय को ही पढ़ा रहे हैं। अव्यय का इतना क्वेश्चन जो आपको करा रहे हैं, अभी हम कितना वाई सबका एमसीक्यू कराएं, कितना कराएं, वाई सबका एमसीक्यू कराएं, और कुछ आपका इसका वन लाइनर है अव्यय कहीं, उसको भी देखेंगे। चलिए, यहाँ पर रिक्त स्थान में जो है सही अव्यय को क्या करना है, भरना है। तो मैं व्यस्त था इसलिए तुम्हारे घर नहीं आया। क्या है, मैं व्यस्त था इसलिए तुम्हारे घर नहीं आया। मैं घर जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं। यहाँ पर खाली जगह में क्या भरेंगे, ताकि। राम बीमार था इसलिए वह न आ सका। मैंने तो कुछ नहीं खाया, मैंने तो कुछ नहीं खाया। सम्मान के बिना जीना बेकार है, सम्मान के बिना जीना बेकार है। हवा धीरे धीरे बह रही है। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति के ऊपर गर्व है। जो अधिक खाते हैं वे स्वस्थ नहीं रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अरे अरे तुमने क्या हो गया, अरे तुम्हें क्या हो गया, अरे तुम्हें क्या हो गया। यहाँ पर आपका ये जो आप देख रहे हैं, अरे, अधिक, के ऊपर, धीरे धीरे, के बिना, तो, इसलिए, ताकि, इसलिए, ये सभी क्या वो अव्यय पद है। इसको आपको यहाँ पे खाली जगह में भरना है। ये सभी क्या है, अव्यय पद है। चलिए, हम नेक्स्ट देखते हैं आपका। तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए। इस दुकान की ओर मत जाना। बाहर जाने के लिए मुझसे मिलना। आंधी आई और पानी बरसा। उसने कहा कि मैं कल आऊँगा। आपने स्नान किया या नहीं। मैंने बहुत समझाया लेकिन उस पर कोई असर न हुआ। ये जो सभी आप देख रहे हैं, ये सब जो आप इधर राइट के जो कॉर्नर में आप जब देख रहे हैं, ये सभी क्या अव्यय पद है। इसको यहाँ पर भरना होता है। यहाँ पे क्या है, भरेंगे इस तरह से। ये आपका अव्यय पद है जो आपको जानना है। मैंने बहुत समझाया लेकिन उस पर कोई असर न हुआ। सुदीप और विजय बहुत अच्छे दोस्त हैं। भाई और बहन में अटूट प्रेम है। निशा बहुत तेज लेकिन प्रथम नहीं आ सकी। मैं व्यस्त था इसलिए तुम्हारे घर न आ सका। रात बढ़ गई इसलिए आज यहीं रहिए। ज़िंदगी में सफल होना है तो मेहनत करो। बहुत ही अच्छा बात बोला, ज़िंदगी में सफल होना है तो मेहनत करो। यहाँ पे तो क्या आपका, तो क्या अव्यय पद है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका। तुम उठ जाओ ताकि मैं सो सकूं। मैं मरूंगा अथवा वही मरेगा। मैं मरूंगा अथवा वही मरेगा। तुम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि तुम अभी बच्चे हो। हाय, तुमने यह क्या कर डाला। ये सभी क्या है, आप जो देख रहे हैं राइट साइड में जो आंसर है आपका, ये सभी क्या है, अव्यय शब्द है, अव्यय पद है। वह अभी आया है। मैंने तो कुछ नहीं खाया, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं खाया या मैंने तो कुछ नहीं किया, सभी क्या अव्यय ही है। उसकी हालत बहुत ख़राब है। वह बहुत देर तक रोता रहा या वह बहुत देर तक सोता रहा। सभी यह सब क्या आपका अव्यय शब्द ही हो जाएगा क्योंकि इधर जब आपका राइट में देखें वो आपका अव्यय है। उसकी हालत बहुत ख़राब है। वो बहुत देर तक सोता रहा या रोता रहा। पहला प्रश्न करें अथवा दूसरा। खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ। मैंने पुकारा लेकिन तुमने सुना नहीं। वो जल्दी चला गया इसलिए ट्रेन पकड़ सका। मैं उसके विचार से पूर्णतः सहमत हूँ। वह सदा आलोचना ही करता। ये सभी क्या आपका अव्यय शब्द है। पता नहीं वह पूछे बिना चला गया। अच्छे चरित्र के बिना जीवन निरर्थक है। धीरे बोलो कोई सुन लेगा। रमेश अब तक पढ़ रहा है। आज धान के बिना कोई नहीं पूछता। पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकती। उसके बिना तुम कहीं नहीं ठहर सकते। इस तरह का जो वाक्य है और यहाँ पर जब आपको राइट कॉर्नर में जो आप देख रहे हैं जो आपको सही अव्यय को आपको चुन करके
भरना है। तो यहाँ पर आपका ये आपका अव्यय शब्द है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब देखिए अव्यय को भी हम इस वीडियो में कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका अव्यय के बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है आपका रचना की दृष्टि से वाक्य जो है आपका वाक्य को पढ़ना क्या सेंटेंस वाक्य विचार। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद को पढ़ना है, कितना वाक्य के प्रकार कितना होता है उसको रचना की दृष्टि से देखेंगे। अभी हम इसके बाद आप क्या नेक्स्ट टॉपिक आपका वाक्य विचार। चलिए वाक्य विचार क्या होता है। वाक्य जिसको सेंटेंस बोलते हैं, ऐसा सार्थक शब्द या शब्द समूह जो व्यवस्थित तथा पूरा आशय प्रकट करें वाक्य कहलाता है। अर्थात जिस शब्द समूह से वक्ता अपने भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त कर सके। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो अंग क्या है, उद्देश्य और विधेय। ये दो वाक्य क्या है वो अंग है। वाक्य के दो अंग क्या है, उद्देश्य और विधेय। चलिए अब नेक्स्ट जो आपका अब उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। वह उद्देश्य के कितने अंग हैं, दो। कौन कौन आपका वाक्य के कितने अंग हैं, दो। वाक्य के कितने अंग हैं, दो। कौन कौन, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। अब देखते हैं उद्देश्य और विधेय क्या होता है। चलिए उद्देश्य उद्देश्य आपका वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो वह उद्देश्य होता है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो उसे उद्देश्य कहा जाता है। विधेय क्या होता है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो उद्देश्य कहलाता है, और विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे आपका सोहन पढ़ता है तो सोहन क्या आपका उद्देश्य है, पढ़ता यह क्या विधेय है। अब परिश्रमी व्यक्ति सफल रहता है तो परिश्रमी व्यक्ति क्या है आपका उद्देश्य है, और विधेय आपका कौन है, सफल रहता है। फिर देखिए तेजस्वी चाणक्य मंत्री बनने में सफल रहा। तेजस्वी चाणक्य जो है मंत्री बनने में सफल रहा। तो तेजस्वी जो आपका क्या है, तेजस्वी चाणक्य आपका क्या उद्देश्य है, और मंत्री बनने में सफल रहा वो आपका क्या विधेय है। तब जान गए कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया, जिसके बारे में कुछ कहा गया वो क्या उद्देश्य है, क्या आपका उद्देश्य है। और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय बोलते हैं। आप समझ गए उद्देश्य और विधेय ये क्या है, आपका वाक्य के दो अंग है, उद्देश्य और विधेय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। अब नेक्स्ट चीज़ आपका क्या है, आपका रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार होते हैं। रचना के दृष्टि से जो है आपका वाक्य कितने प्रकार का होते हैं, तीन। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। वाक्य कितने भेद हैं, तीन। देखिए पहला सरल वाक्य जिसको क्या बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। दूसरा आपका संयुक्त वाक्य, इसको क्या बोलते हैं आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब तीसरा क्या है मिश्र वाक्य, जिसको क्या बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड ये क्या है सेंटेंस के तीन टाइप हैं। तो वाक्य के प्रकार कितने हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब सब तीनों को एक एक करके देखेंगे और समझेंगे, और उसके उदाहरण को स्पष्ट करते हुए आपको समझना है। चलिए सरल वाक्य किसे कहते हैं, सरल वाक्य किससे कहते हैं, जिन वाक्यों में उद्देश्य और एक ही विधेय पाया जाए, अथवा जिस वाक्य में एक ही समपिका क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। क्या वो कह रहा है, जिन वाक्यों में उद्देश्य और एक ही विधेय हो, एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसको क्या बोलते हैं आपका सरल वाक्य। जैसे आपको बताए थे उद्देश्य क्या है, उद्देश्य आप जान ही रहे जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। चलिए तो उद्देश्य में क्या, सरल वाक्य में क्या एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। चलिए जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, यह क्या आपका सरल वाक्य है। पानी बरस रहा है, क्या है सरल वाक्य। सैनिक देश की रक्षा करते हैं, सभी क्या है सरल वाक्य। इसमें क्या होता है एक उद्देश्य और एक क्या होता है विधेय होता है। चलिए अब नेक्स्ट जो आपका है दूसरा प्रकार है आपका वाक्य का संयुक्त वाक्य। क्या आपका संयुक्त वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिस वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी योजक द्वारा जुड़े हुए हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे आपका आप चाय पिएंगे या शीतल पे, यहाँ पर इस तरह का वाक्य जो आपका क्या है संयुक्त वाक्य है।
मैं भी आपके साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इस तरह का आपका वाक्य जो आपका क्या है, आपका सरल संयुक्त वाक्य के उदाहरण है। क्या है वो? संयुक्त वाक्य। अब देखते हैं आपका तीसरा वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य। क्या है? मिश्र वाक्य। इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। अब इसको देखते हैं मिश्र वाक्य को। जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनमें से कोई एक उपवाक्य प्रधान होता है और शेष उपवाक्य जो आपका उसके आश्रित होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? मिश्र वाक्य बोलते हैं। अब देखिए उसका उदाहरण क्या है आपका मिश्र वाक्य का। मिश्र वाक्य का उदाहरण है, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। ये यहाँ पर क्या है कि से जोड़ के क्या कर दिया हुआ को बना दिया मिश्र वाक्य। प्रधान उपवाक्य जो है क्या है, मालिक ने कहा। आश्रित उपवाक्य क्या है कि कल छुट्टी रहेगी। तो ये दोनों मिलके क्या बन गया, मिल के जो सेंटेंस बनाया आपका प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, और इस तरह से जो सेंटेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं? आपका कंपाउंड सेंटेंस, जिसको हिंदी में मिश्र वाक्य बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वाक्य आपका क्या है, जो छात्र परिसर में होता है वह सभी को अच्छा लगता है। क्या आपका? जो छात्र परिसर में होता है वह सभी को अच्छा लगता है। अब इसमें क्या है, प्रधान उपवाक्य क्या है, वह सभी को अच्छा लगता है। वह सभी को अच्छा लगता है, वो क्या है? प्रधान उपवाक्य है। और आश्रित उपवाक्य क्या है आपका? जो छात्र परिसर में होता है। इस तरह से क्या हो गया आपका, जो छात्र परिसर में होता है वह सभी को अच्छा लगता है। यह क्या है आपका? मिश्र वाक्य के उदाहरण है। चलिए अब नेक्स्ट जो आपका कुछ सेंटेंस का जो आपका वाक्य का जो कुछ MCQ है, कुछ MCQ करेंगे, फिर इसके बाद वन लाइनर को भी देखेंगे। चलिए सेंटेंस का जो आपका कुछ MCQ है जो वाक्य का, देखिए इसमें सही विकल्प का भी चयन करना है, 5-4 में से एक को सही करना है। यही छात्र कक्षा में प्रथम आया, इसमें क्या है, कौन सा वाक्य है, किस तरह का वाक्य है? तो क्या यह आपका सरल वाक्य है। यही छात्र कक्षा में प्रथम आया, यह आपका सरल वाक्य है। यही छात्र कक्षा में प्रथम आया, यह क्या है? सरल वाक्य है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आत्मनिर्भर है। तो यह क्या आपका? मिश्र वाक्य हो गया। यहाँ पे जो की से जो कनेक्ट कर दिया तो क्या हो गया, इसमें क्या है, एक ही वाक्य, यह छात्र कक्षा में प्रथम आया, इसमें एक विधेय और एक ही क्या है वो आपका उद्देश्य है। सरल वाक्य में क्या होता है, एक विधेय और एक उद्देश्य होता है, और इसमें की जो कनेक्ट कर दिया वो क्या है? मिश्र वाक्य हो गया। चलिए हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आत्मनिर्भर हो, यह क्या आपका? मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होता है। यह इसमें यह क्या है? मिश्र वाक्य है। इसका यह क्या है? मिश्र वाक्य। जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह क्या है? अवश्य सफल होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य है। चलिए सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया, ये कौन सा वाक्य है? तो आपका यह संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया, क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रातः काल हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, यह क्या है? किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। प्रातः काल हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, यह आपका क्या? संयुक्त वाक्य है। अब नेक्स्ट आपका देखते हैं, परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो आपका क्या है? सरल वाक्य है। परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, वो क्या? सरल वाक्य है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जहाँ तुम पढ़ते थे वहीं मैं पढ़ता था, यह किस तरह का वाक्य है? आपका मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जहाँ तुम पढ़ते थे वहीं मैं पढ़ता था। नेक्स्ट आपका है, नीचे गिरने से प्याला टूट गया, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो आपका सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नीचे गिरने से प्याला टूट गया, यह क्या है? सरल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सभा समाप्त हुई तो सब लोग चले गए, यह क्या है? किस तरह का वाक्य है? मिश्र वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस है, मिश्र वाक्य है। चलिए मैं उसका जन्म स्थान नहीं जानता, कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर 1 इसका, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। इसमें क्या एक ही विधेय है और एक ही क्या है? आपका उद्देश्य है, मैं उसका जन्म स्थान नहीं जानता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, की कनेक्ट हुआ, क्या होगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, मिश्र वाक्य हो गया आपका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, रमेश आया और मोहन चला गया, यह क्या है? किस तरह का वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य है। रमेश आया और मोहन चला गया, क्या है? संयुक्त वाक्य। वह मुझे आने के लिए कहा था, कौन सा वाक्य था? आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सरल वाक्य। देखिए जितना भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन कर लेते हैं तो फिर इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है।
क्योंकि टाइप तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए सभी क्वेश्चन को आप देखिए, बार बार देखिए, वीडियो को ध्यान से सुनिए। आपका सोशल साइंस भी आपको जितना क्वेश्चन कराए थे वो सभी क्वेश्चन वीडियो से ही है। आपका जितना वीडियो आपको कराए थे 10 मॉडल सेट्स सिंपल क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव का, फिर आपका क्या बोलते हैं चैप्टर वाइज था इतिहास भूगोल नागरिक सभी का, फिर आपका क्या सब्जेक्टिव और आपका जो मैराथन क्लास जो था, सभी वीडियो को जो देखा होगा उसका क्या है 40 में से नहीं भी कम से कम तो 35 नंबर तो उससे आएगा। 35 से प्लस आपका नंबर उस इतना से आपका है। आप क्वेश्चन को देखिएगा, अभी भी हम जो करा रहे हैं इससे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। 35 से 40 में 35 तो आपको आएगा ही आएगा। इसलिए आपको सभी को अच्छा से देखिए सुनिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये क्वेश्चन हो गया, वो मुझे आने के लिए कहा था, नहीं हुआ है तो कर दे रहे हैं। चलिए शायद नहीं हुआ, देखिए अच्छा फिर से कर दे रहे हैं, क्या दिक्कत। मैं उसका जन्म स्थान नहीं जानता, ये क्या है सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर क्या है 4 सही हो जाएगा। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ये क्या आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। रमेश आया और मोहन चला गया, ये क्या आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। वो मुझे आने के लिए कहा था, कौन सा वाक्य है इसका सही उत्तर हो जाएगा सरल वाक्य। वो मुझे आने के लिए कहा था, कौन सा वाक्य है सरल वाक्य। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14। जब वर्षा शुरू हुई तब मोहन आ गया, तो ये आपका क्या है मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। साधु ने आशीर्वाद दिया और गायब हो गया, ये क्या है संयुक्त वाक्य का उदाहरण। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। जो परिश्रमी होते हैं वे उन्नति करते हैं, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने खाना खाया और सो गया, कौन सा वाक्य है संयुक्त वाक्य, क्या वो आपका संयुक्त वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ सब लोग घर चले गए, यहाँ पर क्या है ये किस तरह का वाक्य है तो मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर 1 का सही हो जाएगा। बच्चा दूध पीकर सो गया, ये क्या आपका सरल वाक्य का उदाहरण। ऑप्शन नंबर 1 का सही हो जाएगा। शिक्षक चाहते हैं कि उनके छात्र सदा सफल होवे, यह कौन सा वाक्य है तो मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर क्या हो गया 2 इसका सही हो जाएगा मिश्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रमेश बाजार गया और सामान खरीद कर ले आया, वो कौन सा वाक्य है संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आप चाय पियेंगे या शरबत पियेंगे, आपका क्या है संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। मैं चुपचाप सुनता रहा और वो बकबक करता रहा, ये किस तरह का वाक्य है ये आपका संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर 1 का सही हो जाएगा। चलिए माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे मेहनती हो, ये कौन सा वाक्य है तो आपका क्या है मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। सवेरा होते ही सारा संसार जग उठता है, ये कौन सा वाक्य है सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। जब वो बोलता है कि तब सभी भारतीय होते हैं, यह कौन सा वाक्य है जब वो बोलता है तब सभी प्रभावित होते हैं, तब सभी प्रभावित होते हैं, ये किस तरह का वाक्य मिश्र वाक्य। क्या आपका मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, यह रचना के आधार पर किस तरह का वाक्य है इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्र। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको। जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे, यह किस प्रकार का वाक्य है तो आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 मिश्र वाक्य हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। रचना के आधार पर किस वाक्य में एक प्रधान और शेष जो आश्रित उपाय होते हैं, क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर जो मिश्र वाक्य, मतलब क्या हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो जैसा करता है वह वैसा ही पाता है, यह किस तरह का वाक्य है तो मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। जो जैसा करता है वह वैसा ही पाता है, वो आपका मिश्र वाक्य के उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण। शाम हुई और तारे निकले, शाम हुई और तारे निकले, यह क्या है संयुक्त वाक्य के उदाहरण है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है तो सही उत्तर हो जाएगा आश्रित उपवाक्य। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा आश्रित उपवाक्य। अब कुछ जो आपका क्या आपका सरल वाक्य का कुछ उदाहरण है आपको बता दिए। सरल वाक्य किसे कहते हैं। सरल वाक्य में क्या होता है, एक जब का
उद्देश्य होता है। सरल वाक्य में क्या होता है, एक जो आपका उद्देश्य होता है और एक ही क्या होता है, विधेय होता है। अब सरल वाक्य का कुछ हम उदाहरण को देखते हैं। सरल वाक्य का कुछ उदाहरण जो सिंपल सेंटेंस होता है, क्या होता है, सिंपल सेंटेंस। उसने क्या उपाय नहीं किए, ये आपका क्या है, सरल वाक्य है। वह मुझे आने के लिए कहता है, ये भी सरल वाक्य है। बच्चा दूध पीकर सो गया, ये भी क्या है, सरल वाक्य है। इसमें एक विधेय और एक उद्देश्य है। बैल द्वारा मारा गया बच्चा, यही है, बैल द्वारा मारा गया बच्चा, यही है आपका क्या हुआ, सरल वाक्य उदाहरण है। वो फल खरीदने के लिए बाजार गई, ये भी क्या है, सरल वाक्य है। वह घर जाकर काम में लग गया, ये भी क्या है, सरल वाक्य है। मैं बाजार जाकर कपड़े खरीदूंगा, ये सभी क्या है, सरल वाक्य उदाहरण है। आपका जो यहाँ पर जो आपका 7 जो आपका सरल वाक्य क्या है, उदाहरण है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो आपका क्या है, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का उदाहरण आपको बता रहे हैं। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, आप खाना खाएं और आराम करें। आप खाना खाएं और आराम करें, ये क्या है, संयुक्त वाक्य के उदाहरण। वह अपराधी था इसलिए उसे सजा मिली। साधु ने आशीर्वाद दिया और गायब हो गया, ये सभी क्या है, अब देख रहे हैं वो आपका है संयुक्त वाक्य के उदाहरण। विद्यार्थी परिश्रम होता है तो अवश्य सफल होता है। विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता है। जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। मैं चुपचाप सुनता रहा और वह बकबक करता रहा। ये सभी जो आपका जो 6 जो आपका उदाहरण देख रहे हैं वो क्या है, संयुक्त वाक्य यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ये सब एग्जाम्पल है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य का ये सभी कुछ उदाहरण है। देखिए मिश्र वाक्य को क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ही बादल आकाश में छाए शीतल पवनें बहने लगी, यह क्या है, मिश्र वाक्य उदाहरण है। उसे फल खरीदने थे इसलिए वो बाजार गया, ये भी क्या है, मिश्र वाक्य उदाहरण। ज्यों ही शेर दिखाई दिया सब बच्चे डर कर भाग गए, ये सभी क्या है, मिश्र वाक्य उदाहरण है। जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ सब लोग घर चले गए। ज्यों ही अचानक पुलिस आई त्यों ही गली में सन्नाटा छा गया। ज्यों ही प्रधान हॉल में आए त्यों ही सब विद्यार्थी शांत हो गए। जैसे ही गली में शोर हुआ वैसे ही क्या है, सब लोग बाहर आ गए। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि कॉमा से वो कनेक्ट जुड़ा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, मिश्र वाक्य बोलते हैं। उदाहरण आपको परिभाषा सब बताएं, पहले ही आपको ये सब बता दिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आपका, इसके बाद जो टॉपिक है, इसके बाद टॉपिक आपका क्या है, ये भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपका बनता है। समास जो आपका क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये भी क्या है, आपका VVI है। और इससे भी क्या होता है आपका 1-2 क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनता है। समाज से भी क्या होता है आपका 2 क्वेश्चन आपका बनेगा, 2 मार्क्स तो आपको यहाँ से भी रहता है। चलिए समाज को भी आप बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सभी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक को हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। और सभी क्या है, महत्वपूर्ण टॉपिक को हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। जो आपके पूरा व्यवहारिक व्याकरण में आपका 12-13 नंबर का जो पूछा जाता है, ये आपका इस वीडियो में हम अभी आपको सभी टॉपिक को हम इसमें शामिल किए हैं। और सभी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपका 13 नंबर आपको इस वीडियो से आपको आने वाला है। 13 नंबर आपका आने वाला है इस वीडियो से, कितना, 13 नंबर। चलिए तो समास का कुछ महत्वपूर्ण पहले MCQ करते हैं। क्या करते हैं, पहले MCQ देखते हैं, उसके बाद फिर इसका 1 लाइनर या फिर जो भी है देखेंगे। चलिए समास का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न आपका यथाशीघ्र। यथाशीघ्र किस प्रकार का समास है, ये आपका अव्ययी शब्द है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। यथाशीघ्र किस प्रकार का समास है, तो अव्ययी भाव समास है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका यथा योग किस प्रकार का समास है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। यथा शीघ्र जो आपका किस प्रकार का समास है, अव्ययी भाव समास। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, प्रत्येक किस प्रकार का समास है। प्रत्येक जो आपका किस प्रकार का समास है, तो प्रत्येक आपका जो है आपका अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन नंबर 4 का सही, प्रत्येक क्या है, अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका निसंदेह किस प्रकार का समास होता है, क्या है, अव्ययीभाव। निसंदेह क्या है आपका, अव्ययीभाव समास है। देखिए आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको याद करने का प्रयास करिएगा, याद हो जाएगा तो समझने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप समझते समझते एग्जाम पार हो जाएगा और आपका समझते रह जाएंगे और आपका क्या हो जाएगा, तैयारी भी नहीं होगा। इसलिए समझने का समय अब नहीं रहा, अब 1 से 2 दिन बचा हुआ, अब उसको पूरा याद कर लीजिए और रट लीजिए
जब याद हो जाएगा तो समझने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, आपको नंबर आपको मिल जाएगा। तो निसंदेह क्या आपका, निसंदेह क्या है आपका, अव्ययीभाव समास है। निसंदेह क्या है, अव्ययी समास है। हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं, और भी बहुत सारा मैराथन भी सेशन आपको देंगे। तो इसलिए आप सभी वीडियो को आप वॉच कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपको बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है। इस चैनल को आप सपोर्ट करते हैं तो इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, और बहुत सारा वीडियो हम इस चैनल पे आपको लेके आते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यथाशक्ति। यथाशक्ति किस प्रकार का समास है, तो अव्ययीभाव। यथाशक्ति क्या है, यथाशक्ति आपका क्या, अव्ययीभाव समास है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, आपका प्रतिदिन किस प्रकार का समास है, तो आपका अव्ययीभाव समास। अभी आपका जो भी एग्जाम्पल मिल रहा है कभी सभी क्या है, अव्ययीभाव समास के उदाहरण है। आजीवन, आजीवन किस प्रकार का समास है, आजीवन किस प्रकार का समास है, तो अव्ययीभाव समास। क्या, अव्ययीभाव समास। फिर क्या आपका, अब नेक्स्ट जो है आपका देखिए, यहाँ से आपका 7 क्वेश्चन आपका क्या है, अव्ययीभाव समास का उदाहरण था। कौन कौन आपका देखिए, आपका आजीवन, आजीवन क्या है, अव्ययीभाव समास है। फिर क्या है आपका प्रतिदिन क्या है, अव्ययीभाव समास है। यथाशक्ति भी क्या है, अव्ययीभाव समास है। निसंदेह भी क्या है, अव्ययीभाव समास है। फिर क्या है, प्रत्येक भी क्या है, अव्ययीभाव समास है। फिर इसके बाद क्या है आपका यथायोग, यह भी क्या है, अव्ययीभाव समास है। और क्या, यथाशीघ्र, ये सभी क्या है, अव्ययीभाव समास है। इन 7 क्वेश्चन क्या है, अव्ययीभाव का ही उदाहरण है। यथाशीघ्र, यथायोग, प्रत्येक, निसंदेह, यथाशक्ति, प्रतिदिन, आजीवन, ये सभी क्या है, अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका, अब नेक्स्ट समास आपका आ गया, क्या है आपका तत्पुरुष। तत्पुरुष क्या आपका, ग्राम सेवक। ग्राम सेवक किसका उदाहरण है, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ग्राम सेवक किस प्रकार का समास है, तत्पुरुष। तत्पुरुष। गंगा जल क्या है आपका, यह भी क्या है, तत्पुरुष। गंगा जल भी क्या है, वो तत्पुरुष है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं आपका मृग शावक, ये भी क्या है, तत्पुरुष। अब हम आपको तत्पुरुष समास का उदाहरण को हम करा रहे हैं, मृग शावक, तत्पुरुष। अब नेक्स्ट आपका है न्यायालय। न्यायालय किस तरह का समास है, न्यायालय आपका तत्पुरुष है। क्या है, न्यायालय आपका तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अब देखते हैं वनमाली। वनमाली क्या है आपका, वनमाली जो है क्या आपका तत्पुरुष है। वनमाली किस तरह का समास है, तत्पुरुष। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आपका, सभी तत्पुरुष को एक साथ कर रहे हैं। राजा का महल, जो राजमहल होता है वो कौन सा समास है, तो तत्पुरुष। क्या है आपका, तत्पुरुष। नेक्स्ट विद्यालय, विद्या के लिए आलय, कौन सा समास है, तो आपका तत्पुरुष। ये सभी क्या उदाहरण आपको जो देख रहे हैं, ये सभी क्या तत्पुरुष के उदाहरण है। चलिए अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका चंद्रमुखी। ये चंद्रमुखी क्या है आपका, कर्मधारय समास हो गया। अब देखिए कौन कौन आपका तत्पुरुष था, देखिए एक साथ फिर बोल दे रहे हैं। विद्यालय, विद्यालय के लिए आलय, ये क्या है, तत्पुरुष के उदाहरण है। राजा का महल, राजमहल, क्या है, तत्पुरुष समास का उदाहरण। वनमाली, ये भी क्या है, एक समासिक शब्द जो वो क्या है, तत्पुरुष समास है। न्यायालय, ये किस प्रकार का समास है, तत्पुरुष। फिर क्या, मृग शावक, ये क्या है, ये भी तत्पुरुष। फिर गंगाजल, गंगाजल क्या आपका तत्पुरुष। ग्राम सेवक, ये भी क्या है, तत्पुरुष के उदाहरण है। इस तरह से आपका तत्पुरुष का सभी क्वेश्चन को आप लोगों ने कर लिए। अब देखिए, अब देखते हैं आपका, अब जो क्वेश्चन है आपका, अब हम देखेंगे कौन सा समास, कर्मधारय। कर्मधारय का उदाहरण कौन है, चंद्रमुखी। चंद्रमुखी क्या आपका कर्मधारय समास है। चलिए जड़मती, जड़मती क्या आपका कर्मधारय समास है। जड़मती क्या है, कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो आपका होगा, हो सकता है उसका परिभाषा भी हम बता देंगे समास का। अभी इसको हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, चलिए रिवीजन करा रहे हैं। चरण कमल, चरण कमल किस तरह का है, कर्मधारय। क्या आपका कर्मधारय समास के उदाहरण है। चलिए प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं होगा। नेत्र कमल किस प्रकार का समास है, तो क्या आपका कर्मधारय। ये सब क्या है, कर्मधारय के उदाहरण। ऑप्शन नंबर 1 का सही हो जाए। नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, नीलकंठ, ये क्या है, कर्मधारय समास का उदाहरण। ऑप्शन नंबर 2 का सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट भी क्या है, कर्मधारय। अभी आप सभी कर्मधारय को एक साथ देख रहे हैं। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, ये क्या है, कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर 2 का सही हो जाएगा। नीलकमल समासिक शब्द है, ये किस प्रकार का है समास, वह कर्मधारय प्रकार का समास है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है, अथवा 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को क्या कहा जाता है, तो समास। ऑप्शन नंबर इसका 2 हो गया
समास का परिभाषा क्या है? दो पदों या दो शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? तो समास। दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद समास कहलाता है। या फिर इस तरह से भी उसको कह सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल, दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस समास में क्या है? पहला पद क्या है? अव्यय हो और प्रधान हो तो वह कौन सा समास होगा? तो अव्ययभाव समास। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लगी हुई अभिविभक्ति लोप हो जाता तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तो आपको परिभाषा भी आपको करा रहे हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लगी हुई विभक्ति का लोप हो जाता है वो क्या? तत्पुरुष समास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नीला है जो अंबर या विग्रह पदों का सही समास क्या है आपका? इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलांबर। नीला है जो अंबर क्या है? नीलांबर। रात ही रात में विग्रह का समास पद क्या है आपका? रातों रात। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। रात ही रात में विग्रह का समास पद क्या है? रातों रात। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका, त्रिभुज किस प्रकार का समास है? द्विगु समास। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। त्रिभुज क्या है? द्विगु समास के उदाहरण है। त्रिभुवन क्या है आपका? ये भी क्या है? द्विगु शब्द के उदाहरण है। त्रिभुज ये सभी क्या है? द्विगु समास के उदाहरण है। चलिए खेलकूद क्या है आपका? द्वंद्व समास के उदाहरण। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। खेलकूद जो आपका द्वंद्व समास के उदाहरण है। पाप पुण्य ये भी क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका न कृष्णा अर्जुन किस समास का उदाहरण है? तो आपका द्वंद्व। कृष्णा अर्जुन भी क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण है। ठंडा गरम कौन है? द्वंद्व समास के उदाहरण। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, चक्रधर किस प्रकार का समास है? तो आपका बहुव्रीहि समास। क्या आपका? चक्रधर क्या? बहुव्रीहि समास के उदाहरण। नीलकंठ या किस प्रकार समास है? तो आपका नीलकंठ आपका क्या? बहुव्रीहि समास है। क्या आपका? बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रपाणी किस प्रकार समास है? आपका बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चक्रपाणी क्या है? बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, पंकज किस प्रकार समास है? तो आपका बहुव्रीहि। क्या आपका? बहुव्रीहि। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ समास का जो वन लाइनर क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि आपका 36 MCQ आपको इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि 36 MCQ को समास का क्वेश्चन को हम लोगों ने किए। फिर आप देखते हैं आपका उसका कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन है। इधर क्या आपका समास, इधर क्या आपका विग्रह, यह सब क्या है? समास के भेद। तो भरपेट यह क्या है? समास है। और पेट भर यह क्या है? विग्रह उसका होता है। और अव्ययभाव समास के उदाहरण है। आजन्म यह क्या है? जन्म से लेकर विग्रह हो गया उसका। और अव्ययभाव समास के उदाहरण है। दिनों दिन यह क्या है? आपका समास है जो इसका विग्रह क्या होगा? दिन दिन प्रत्येक दिन। इसका कौन सा समास है? अव्ययभाव। रातों रात यह क्या है? समास है। रात रात में, रात ही रात ये सभी यह क्या है आपका? इसका विग्रह है। और अव्ययभाव क्या है? वह समास का प्रकार है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रतिमास यह क्या है? समास है जो मास यह क्या है? विग्रह होता है। और अव्ययभाव समास यह क्या है? उसका उदाहरण है, प्रकार है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। प्रतिमास तो हो गया। अब नेक्स्ट है घर, ये सब क्या है? समास है। घर क्या है? समास है। प्रत्येक घर यह क्या? विग्रह है, समास का विग्रह है। और ये किस प्रकार का समास है? अव्ययभाव समास। गलत सलत क्या है? समास है। गलत क्या है? उसका विग्रह है समास का। और अव्ययभाव क्या? समास क्या है? उसका प्रकार है। यथोचित क्या है? समास है। और जो उचित हो वो ये क्या आपका? इसका समास विग्रह हुआ। और आपका यह किस प्रकार का समास है? वो आपका क्या है? अव्ययभाव समास है। यह क्या है? अव्ययभाव समास है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या? यथासंभव। क्या है आपका? यथासंभव। यथासंभव क्या है? यह समास है। और इसका समास विग्रह क्या है? जहाँ तक संभव हो सके। यह क्या आपका? उसका विग्रह हुआ। और यह अव्ययभाव समास यह क्या है? प्रकार है। यथासंभव किस प्रकार का समास है? अव्ययभाव समास। अब नेक्स्ट आपका यथासमय क्या है? आपका समास है। और समय के अनुसार यह आपका क्या है? विग्रह हुआ। और अव्ययभाव यह समास के प्रकार है। चलिए आमरण क्या है? वो समास है। मरण तक यह क्या? उसका विग्रह हुआ। और अव्ययभाव समास यह क्या? इसका उदाहरण है, प्रकार है। चलिए
अब नेक्स्ट आपका है सादर। सादर क्या है? समास है, और समास और आदर सहित क्या हुआ? इसका विग्रह हुआ, समास विग्रह। और किस प्रकार का समास है? अव्ययभाव समास है। चलिए अब नेक्स्ट जो आपका देखते हैं क्वेश्चन, निसंदेह। निसंदेह आपका समास है, और संदेह रहित ये क्या है? उसका विग्रह हुआ, और अव्ययभाव समास इसका प्रकार है। चलिए मालगाड़ी। मालगाड़ी क्या है? समास है, और माल ढोने वाली गाड़ी यह क्या है आपका? उसका विग्रह हुआ, और तत्पुरुष समास के प्रकार है। तत्पुरुष समास यह क्या है? प्रकार है। हवन सामग्री यह किस प्रकार यह समास है, और हवन के लिए सामग्री यह क्या आपका? विग्रह हुआ, और तत्पुरुष क्या उसका समास के प्रकार है। ध्यान मग्न यह क्या है? समास है, ध्यान में मग्न यह क्या आपका? विग्रह हुआ, और तत्पुरुष समास यह क्या उसका प्रकार है। जन्माग्न। जन्माग्न क्या है? समास है, जन्म से अंधा यह क्या है? समास विग्रह हुआ, और तत्पुरुष समास क्या है उसका प्रकार है। राजपुत्री समास है, राज की पुत्री यह क्या है? समास विग्रह हुआ, तत्पुरुष समास यह क्या है? समास के प्रकार है। घोड़दौड़ यह क्या है आपका? समास हुआ, और घोड़ों की दौड़ यह क्या है? समास विग्रह हुआ, और तत्पुरुष समास के ये क्या है? प्रकार है। दानवीर क्या है आपका? समास हुआ, और दानवीर उसका क्या हो गया? विग्रह हो गया, और तत्पुरुष क्या हुआ? उसका प्रकार है। दानवीर किस तरह का समास प्रकार हुआ? तत्पुरुष समास के उदाहरण है। चलिए देश सेवा यह क्या है? समास है, देश की सेवा ये क्या है? समास का विग्रह हो गया, और तत्पुरुष समास क्या है? उसके प्रकार है। तो तत्पुरुष समास के उदाहरण कौन है? देश सेवा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट आपका है पथ भ्रष्ट। यह क्या है? समास है, और यह क्या है? पथ से भ्रष्ट यह क्या है? उसका क्या हो गया? समास विग्रह हो गया। तत्पुरुष समास क्या है? उसके प्रकार हो गया। तत्पुरुष समास के उदाहरण क्या हो गया? पथ भ्रष्ट। राजभाषा किस तरह का समास है? सबका तत्पुरुष समास है, इसका विग्रह क्या हो गया? राजभाषा का, राज की भाषा। चलिए आत्मविश्वास ये समास है, आत्म का विनाश यह क्या है? उसका विग्रह हुआ, और तत्पुरुष क्या है? उसका समास का प्रकार हो गया। पद दलित समास हो गया, पद से दलित समास का विग्रह हो गया, और तत्पुरुष समास उसके प्रकार हो गया। देशभक्ति समास है, देश के लिए भक्ति समास विग्रह हुआ, तत्पुरुष समास क्या है? उसके प्रकार है। शरणागत इसका विग्रह क्या हो गया? शरण को गत आया, और इसका समास तत्पुरुष समास। गोपाल क्या है? शब्द है, शब्द क्या है? समास है। गो गाय को पालने वाला, गो मतलब गाय को पालने वाला, एक है समास विग्रह, तत्पुरुष समास क्या है? वो प्रकार है। रोगग्रस्त क्या है? समास है, रोग से ग्रस्त क्या है? इसका विग्रह हो गया, और तत्पुरुष समास क्या है? उसके प्रकार हो गया। बाढ़ पीड़ित समास हो गया, बाढ़ से पीड़ित इसका क्या हो गया? विग्रह हो गया, और तत्पुरुष समास क्या है? उसके प्रकार हो गया। तत्पुरुष समास का प्रकार हो गया समास का। सुनामी पीड़ित समास है, सुनामी से पीड़ित समास समस्त क्या हो इसका? समस्त जो आपका सुनामी पीड़ित का क्या होगा? सुनामी से पीड़ित यह क्या विग्रह हो गया, और तत्पुरुष समास का प्रकार है। पाप मुक्त इसका क्या हो गया? पाप से मुक्त यह क्या हो गया? तत्पुरुष समास। पुस्तकालय का क्या हो जाएगा? पुस्तकों के लिए आलय, और तत्पुरुष क्या है? समास के प्रकार है। ग्राम सेवक जो है उसका विग्रह क्या हो जाएगा? ग्राम का सेवक। फिर क्या है? तत्पुरुष समास के क्या प्रकार है? लोकतंत्र, लोकतंत्र का जो उसका विग्रह क्या होगा? लोगों का तंत्र, उसका किस प्रकार का समास है? तो तत्पुरुष समास। कर्मवीर क्या है? समास है, कर्म में वीर क्या है? विग्रह हो गया, तत्पुरुष क्या है? समास के प्रकार है। कमल नयन समास है, और कमल के रागन कमल के समान नयन यह क्या आपका? विग्रह हो गया, कर्मधारय समास यह उसका प्रकार हो गया। नीलगाय, नीलगाय क्या है? नीली गाय, नीली है जो गाय ये क्या विग्रह हो गया, कर्मधारय क्या हुआ? समास हो गया। नीलगाय क्या हो गया? कर्म है जो धारय, कर्मधारय। नीलकमल, नीलकमल क्या आपका? नीलकमल क्या आपका? समास है, नीलकमल क्या आपका? समास है। नीला है जो कमल यह क्या आपका? उसका विग्रह हो गया, और कर्मधारय क्या? समास के प्रकार हो गया। चलिए मृग नयन आपका समास है, मृग के समान नयन यह क्या? विग्रह हो गया, और कर्मधारय क्या? उसका समास के प्रकार हो गया। मेघनाथ समास है, मेघ के समान नाद यह क्या है? विग्रह हो गया, और कर्मधारय क्या? उसका समास के प्रकार हो गया। महामानव समास है, महामानव मानव ये क्या है? समास विग्रह हो गया, और कर्मधारय समास यह है तो उसके प्रकार हो गया। पीताम्बर क्या है? समास है, पिता है जो अंबर, या पीला है जो वस्त्र ये क्या है? उसका विग्रह हो गया, कर्मधारय समास क्या है? उसका प्रकार हो गया।
दृढ़ संकल्प क्या है, समास है, दृढ़ है जो संकल्प, यह क्या है आपका विग्रह हो गया। कर्मधारय समास क्या है, उसके प्रकार हो गया। चंद्रमुख क्या हुआ, चंद्रमा के समान मुख, यह क्या है समास का विग्रह हो गया। कर्मधारय क्या है, समास के प्रकार है। महात्मा क्या है, वो समास हो गया। महान आत्मा, यह क्या है समास विग्रह हो गया। कर्मधारय क्या हुआ, समास के प्रकार हो गया। तो इस तरह से आपका और भी समास है, चलिए देखते हैं। जितना हम करा रहे हैं इतना आपका पर्याप्त है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं, क्योंकि जितना क्वेश्चन हम करा रहे हैं हर एक टॉपिक में ग्रामर में, ये काफ़ी है। इतना करने पर आपको 1-2 नंबर का, आपको 1-2 नंबर का 13 नंबर का ग्रामर है ना, आपका एक एक टॉपिक से 1-2 नंबर क्वेश्चन रहेगा। जैसे समास हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, वाक्य हो गया, सबसे 1-2 क्वेश्चन रहेगा। तो पूरा फुल वीडियो में आपका कितना है, 13 नंबर आपको इस वीडियो से आने वाला है। ले चौमासा, चौमासा क्या आपका समास है, और 4 मासों का समाहार या समूह, यह क्या आपका हो गया, उसका विग्रह हो गया। और द्विगु, यह क्या है समास के प्रकार है। तो चौराहा, चौराहा क्या हो गया, समास हो गया। किस तरह का समास है, द्विगु समास। और इसका विग्रह क्या हो गया, 4 राहों का समाराह, राहागार, ठीक है, रमाहार। चलिए अब त्रिलोक, त्रिलोक क्या है समास है। और 3 लोकों का सगाहार, समाहार, यह क्या आपका उसका विग्रह हो गया। द्विगु क्या है, वो समास के प्रकार है। पंचवटी क्या है, समास है। पंचवटों का समाहार, यह क्या है उसका विग्रह कहलाएगा। द्विगु क्या है समास, वो उसके प्रकार है। त्रिकोण, त्रिकोण क्या है समास है। 3 कोणों का समाहार, यह क्या है उसका विग्रह है। और द्विगु समास क्या है उसके उदाहरण है, द्विगु समास उसके प्रकार है। सप्तर्षि क्या है समास है। और इसके बाद क्या है, 7 रीतियों का समूह, 7 रीतियों का समूह, और यह द्विगु समास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाथ मुंह समास है। हाथ और मुंह उसका विग्रह हो गया। द्वंद्व समास के प्रकार है। अब दिन रात क्या है आपका समास है। दिन रात, दिन और रात उसका क्या विग्रह हो गया। और द्वंद्व समास का प्रकार हो गया। चलिए दाल रोटी, दाल रोटी क्या है, किस तरह का समास है, आपका द्वंद्व समास। और इसका विग्रह क्या है, क्या दाल और रोटी। राज रंग, यह क्या आपका द्वंद्व समास है। और इसका विग्रह क्या, राजा और रंग। हाथ पैर क्या आपका द्वंद्व समास है। और यह हाथ और पैर क्या है, इसका विग्रह हो गया। हिंदू मुस्लिम क्या, हिंदू और मुस्लिम इसका विग्रह हो गया। और द्वंद्व समास उसका प्रकार हो गया। माता पिता, माता और पिता, यह क्या द्वंद्व समास। चलिए नारी नारी, नर नारी, नर और नारी, द्वंद्व समास। ये सभी क्या है द्वंद्व समास के उदाहरण था। चलिए अब नेक्स्ट जो आपका है सुलोचना, यह समास है। सुंदर लोचन है जिसको सुंदरी बोलते हैं, वह क्या आपका उसका विग्रह हो गया। और बहुब्री वह समास के प्रकार है। मृत्युंजय, मृत्यु को जीत लिया जिसने, शिव जिसको बोलते हैं बहुब्री वह समास। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला जिसको विष्णु बोलते हैं, ठीक है बहुब्री समास। मृगनयनी, मृग समान नयन, इसके क्या होता है उसको क्या बोलते हैं बहुब्री समास। चतुरानन, ये आपका समास है। और 4 है आनंद जिसके, वो क्या है ब्रह्मा, वो क्या है उसका विग्रह हो गया। और वह किस प्रकार का समास है, बहुब्री समास। अष्टभुजी, अष्टभुजी मतलब क्या, अष्ट या फिर 8 भुजाएं, इसकी दुर्गा जिसको दुर्गा बोलते हैं का, यह किस प्रकार समास है, तो बहुब्री समास। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं आपका गाजानन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, गाजानन। गाजानन क्या है, इसका जो समास विग्रह क्या हो जाएगा, गज जिसको हाथी बोलते हैं के समान आनंद। और इसका कौन किस प्रकार का समास है, बहुब्री। सिर है जो जिसके रोग गणेश, वह क्या है गाजानन बोलते हैं, ठीक है। पीताम्बर, पीताम्बर क्या है समास है। इसका आपका समास विग्रह क्या होगा, पीत है अंबर जिसको कृष्ण बोलते हैं। पीत का मतलब पीला, और अंबर का मतलब क्या वस्त्र, जिसका पीला वस्त्र होता है उसको पीताम्बर बोलते हैं, जो कृष्ण को बोलते हैं, क्या बोलते हैं कृष्ण को। और ये किस तरह का समास है, बहुब्री समास। मुरलीधर, मुरलीधर यह क्या है समास है। मुरली को धारण कर रखा है जिसने, वो क्या है कृष्ण है। मुरलीधर किसको ना, कृष्ण को, इसका समास विग्रह हो गया। और किस प्रकार समास है, बहुब्री। इस प्रकार से हम लोगों ने समास को भी कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका वाच। और आप सभी जानते हैं कि वाच जो क्या है वो 3 प्रकार का होता है, कर्तुवाच, कर्मवाच और भाववाच। अब क्या देखेंगे, वाच को देखेंगे। इसका कुछ महत्वपूर्ण MCQ है उसको देखेंगे। इसके बाद फिर 1 लाइनर करेंगे, फिर इसका डेफिनेशन को भी देखेंगे। चलिए मैं भोजन कर रहा हूँ,
यह किस प्रकार का वाच है? तब कहिए कर्तुवाच है, एक्टिव, क्या वो एक्टिव है, कर्तुवाच। चलिए अब नेक्स्ट आपका दूध पिया नहीं जा रहा, यह क्या आपका कर्मवाच है, क्या आपका कर्मवाच। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका छत पर कैसे सोया जाएगा, यह क्या आपका भाववाच है, क्या आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, भाववाच। राहुल से दौड़ा नहीं जाता, यह क्या है भाववाच के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका चिड़ियों से जड़ा उड़ा नहीं जाता, चिड़ियों से उड़ा नहीं जाता, यह किस प्रकार का समास वाच है? तो आपका भाववाच, ऑप्शन नंबर 3 का सही हो जाएगा। चिड़ियों से उड़ा नहीं जाता वो भाववाच है। चलिए अब नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्वेश्चन, यह लेख मेरी बहन ने लिखा, यह किस प्रकार का वाच है? आपका कर्मवाच, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, कर्मवाच। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका निहारिका पढ़ रही है, एक किस प्रकार का वाच है? तो आपका यह कर्तुवाच, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। लड़कियां सो रही है, यह किस प्रकार का वाच है? तो आपका कर्तुवाच, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे गीत गा रहे हैं, किस प्रकार का वाक्य है? तो कर्तुवाच, क्या है कर्तुवाच, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, किस प्रकार का वाच है? तो कर्मवाच, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका मीरा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ये किस प्रकार का वाक्य है? कर्मवाच, ऑप्शन नंबर क्या है कर्मवाच। जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं? कर्मवाच। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं? कर्तुवाच। जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? कर्तुवाच, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है उसे कर्तुवाच बोलते हैं, जिसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कर्तुवाच के वाक्य में कर्ता के कार्य की क्या करती है? प्रधानता होती है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। कर्तुवाच के वाक्यों में कर्ता के कार्य की प्रधानता होती है, कर्तुवाच के वाक्यों में कर्ता के कार्य की क्या होता है? प्रधानता होती है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्रधानता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं मुझसे अब चला नहीं जाता, यह कर्तुवाच में परिवर्तित करना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैं अब चल नहीं सकता, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 होगा, मैं अब चल नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिलीप दौड़ा, इसको भाववाच में परिवर्तन करना है, क्या हो? दिलीप से दौड़ा गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, चेंज करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, इसको कर्तुवाच में बदलना है, क्या हो जाएगा? पुलिस ने लाठीचार्ज किया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है राजा द्वारा प्रजा को कष्ट किए गए, इसका जो कर्तुवाच में जो परिवर्तन करना है इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राजा ने प्रजा को कष्ट दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका मोहन चल नहीं सकता, इसमें भाववाच में परिवर्तित करना है, मोहन से चला नहीं जाता, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? भाववाच वाला वाक्य को छांटना है, मोहन से चलाने, तो वो आपका क्या है? भाववाच है। चलिए इसमें क्या है? कर्मवाच को छांटना है, इसमें क्या करना है? कर्मवाच को छांटना है, क्या करना है? कर्मवाच को छांटना है, तो इसमें कर्मवाच क्या हो जाएगा? तुम्हारे द्वारा फूल तोड़ा गया, इसमें कर्म जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसको कर्मवाच कहते हैं, इसमें इस वाक्य में क्या है? कर्म की प्रधानता है, इसलिए वो क्या है? कर्मवाच है, तुम्हारे द्वारा फूल तोड़ा जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है आपका इसमें भी क्या करना है? कर्तुवाच को छांटना है, तो यहाँ पर कर्तुवाच क्या है आपका? इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। कर्तुवाच का क्या हुआ? इस बार गले नहीं लगाया, ये आपका क्या कर्तुवाच है। चलिए अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पूछ रहा है कर्तुवाच नहीं है, क्या पूछ रहा है? कर्तुवाच नहीं है, कर्तुवाच कौन नहीं है? तो कर्तुवाच कौन नहीं है, इसमें जो आपका कर्तुवाच कौन नहीं है, तो आपका जो ये जो आपका है आइए अब चला जाए, ये आपका कर्तुवाच नहीं है, क्या है? कर्मवाच, क्या है? कर्मवाच। आइए अब चला जाए, ये आपका कर्मवाच नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है इसमें कुछ हम इसका
बता रहे हैं कि किस तरह का वॉच है। इसका वन लाइनर क्वेश्चन को कुछ देखेंगे जो महत्वपूर्ण है। चलिए, यहाँ पर वॉच का नाम बताना है। देखिए, वॉच क्या है? मैं हंस नहीं सकता, ये क्या है? कर्तुवाच है। मैं सह नहीं सकता, ये भी क्या है? कर्तुवाच का उदाहरण है। मैं पत्र नहीं लिख सकता, कर्तुवाच। सुमित ने कविता पढ़ी, कर्तुवाच। धोनी ने शतक लगाया, कर्तुवाच। रोगी रात भर सो नहीं सका, कर्तुवाच। यह दृश्य नहीं देख सके, कर्तुवाच। ये जो आपका इस सभी क्या है? एक्टिव। ये कर्तुवाच का हिंदी क्या, अंग्रेजी क्या होता है? एक्टिव वॉइस। ये आपका जिसमें क्या होता है? कर्ता की प्रधानता होती है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, उसको क्या बोलते हैं? कर्तुवाच। चलिए, मैं रामायण नहीं पढ़ सका, कर्तुवाच। नेक्स्ट देखते हैं आपका, कमला कल पत्र लिखेगी, कर्तुवाच। कमला कल पत्र लिखेगी, ये क्या है? कर्तुवाच। मेरे द्वारा पढ़ा नहीं जाता, ठीक है? कर्मवाच। यहाँ पर आपका जो द्वारा जो आपका आ गया, ये जो द्वारा है, ये आपका द्वारा बता रहा है कि वो कर्मवाच है। इसमें कर्म की प्रधानता है, इस वाक्य में कर्म की प्रधानता है। फैक्ट्री बंद कर दी, क्या हो गया? कर्मवाच। रीमा द्वारा चित्र बनाया जाता है, कर्मवाच। तुम्हारे द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, कर्मवाच। सुरेश के द्वारा नाटक खिलाया जाता है, कर्मवाच। वाणी द्वारा कहानी सुनाई जाती है, कर्मवाच। रहमान के द्वारा पतंग उड़ाए जाते, कर्मवाच। इस तरह का सभी वाक्य क्या है? वो कर्मवाच के उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। उसके द्वारा मोहन जन कर लिया, या कर्मवाच। मुझे गाया नहीं जाता, भाववाच। अब यहाँ पे क्या है? भाववाच है। क्या आपका? भाववाच। मुझे गाया नहीं जाता, इमोशन को बता रहा है। उससे तख्त पर सोया जाता है, ठीक है? भाववाच। हम लोगों से रोज नहाया जाता है, भाववाच। कछुआ से दौड़ा नहीं जा सकता, भाववाच। मुझसे घर नहीं बैठा जाता, भाववाच। गर्मियों में छत पर सोया जाता, भाववाच। सोमिया से सुबह उठा नहीं जा सकता, भाववाच। ये सभी क्या इमोशन को बता रहा है, और ये सभी क्या है? भाववाच के उदाहरण है। अब नेक्स्ट आपका, उसने उनसे यह दुर्दशा नहीं देखी जाती, क्या वो आपका? भाववाच है। अब इस तरह से आपका इस वीडियो में क्या क्या देखें। आपका इस वीडियो जो आपका, सबसे पहले तो आप अनेकार्थी शब्द देखें। क्या देखें? अनेकार्थी शब्द को देखें। फिर आपका अनेकार्थी शब्द के बाद इसके बाद समास को देखें, समास। फिर क्या था? समास के बाद वाक्य था। फिर क्या था आपका? वाच भी था। और क्या था? अनेकार्थी शब्द, समास, वाक्य और वाच। ये सभी को इस वीडियो में देखें, जो सभी महत्वपूर्ण था। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों के लिए फिर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।